इस धरती पे दो ही अमृत है, बाकी सब जहर है। एक लिखा होता है उसमें कथामृत और एक लिखा होता है नामामृत। क्योंकि जैसे तुम्हारा मन फ्री होगा ना, तो तुम्हारा मन जाएगा कमियों की तरफ कि मेरी जिंदगी में ये नहीं है, मेरी जिंदगी में वो नहीं है। रोज 2 घंटे खराब करते हो, पता है तुम्हें, सबकॉन्शियसली तुम उल्टा सीधा सोचते रहते हो, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना, उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। अगर तुम लगातार मेमोराइजेशन कर पाओगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी जो मेंटल एफिशिएंसी है ME वो ग्रेटर देन 80% हो जाएगी। यानी कि क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है एट द एंड। ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना टीचर है, ना दोस्त है, कोई दुश्मन नहीं है सिवाय तुम्हारे दिमाग के। बहुत हरामखोर है। तुम तुम्हारी औकात से बाहर निकल के रिजल्ट देने लगोगे। ये होता है महामानव मतलब बनना। तो इफ यू कैन कंट्रोल योर ब्रेन, यू कैन कंट्रोल ऑल योर ऑर्गन्स। क्योंकि इंसान किताब से आगे निकलता है। अगर वो खुद के दिमाग में उस किताब को पढ़ने लगता है तो किताबें उससे बहुत सीखती हैं। पहली बार मैंने किताब पढ़ी वो थी भागवत कथा, भागवत गीता नहीं, कथा। उसमें 2 बातें लिखी हुई है कि धरती पे 2 ही अमृत है, बाकी सब जहर है। बाकी सब जहर कैसे बताया उन्होंने कि जैसे मान लो तुम कोई सा भी कर्म करते हो तो हर कर्म खुजली की तरह है। खुजली की तरह मतलब कि पहले तो आपको आनंद महसूस होता है, फिर बाद में बेकार लगता है। लेकिन 2 काम ऐसे हैं जिनमें आपको शुरू से लेकर आखिर तक आनंद महसूस होगा। ये इस पूरी किताब में 2 ही चीज बस लिखी गई है। बाकी सब मतलब आप इस पूरी किताब को छोड़ दो, 2 चीज पढ़ लो तो दैट इज एनफ। क्या लिखा हुआ था कि एक लिखा होता है उसमें कथामृत और एक लिखा होता है नामामृत। यानी कि धरती पे 2 ही अमृत है। एक तो कि आप कथा सुनो, मतलब स्टोरी, तो आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा, या फिर आप नाम लो। नाम लो मतलब आप लोग तो कुछ नाम लो मत, आप मेमोराइजेशन करो। क्योंकि जैसे तुम्हारा मन फ्री होगा ना, तो तुम्हारा मन जाएगा कमियों की तरफ कि मेरी जिंदगी में ये नहीं है, मेरी जिंदगी में वो नहीं है, इतना फ्रस्ट्रेशन है, पता नहीं क्या हो रहा है, कितने डिस्ट्रैक्शन है, मेरा तो इस बार भी नहीं होगा और न जाने क्या क्या। और तुम एट द एंड तुम पेशेंट बन जाओगे। और पेशेंट ना बनो उसके 2 ही रास्ते हैं। या तो आप कोई कहानी सुनो जिसका कोई सेंस नहीं तुम्हारी लाइफ में भी, ठीक है ना, या फिर तुम लोग नाम लो। नाम लो, नामामृत जो होता है। अब तुम मेमोराइजेशन के थ्रू काम कर सकते हो, वरना तुम रोज 2 घंटे खराब करते हो, पता है तुम्हें, सबकॉन्शियसली तुम उल्टा सीधा सोचते रहते हो, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना, उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है और तुम्हें पता भी नहीं होता है। खाना खा रहे हो उस वक्त टाइम वेस्ट नहीं होता, प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि तुम रुक नहीं रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो सोच रहा है। तुम खा रहे हो तब भी तो सोच रहे हो ना कुछ ना कुछ, नहा रहे हो तब भी सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो सोच रहे हो। तो उसको रोको, उस एनर्जी का यूज करो। अगर तुम लगातार मेमोराइजेशन कर पाओगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी जो मेंटल एफिशिएंसी है ME वो ग्रेटर देन 80% हो जाएगी। यानी कि तुम्हारे मेंटल थॉट जो हैं वो तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। अभी तुम्हारा जो कार्नोट इंजन है ना तुम्हारा, उसकी एफिशिएंसी 10% ही है। फ्यूल जाता है बहुत सारा और निकलता है कचरा ही कचरा। होता है ना, इंजन एफिशिएंसी चेक करते हैं कार्नोट साइकिल से, पता है क्या ऐसा? तो अभी तुम्हारी एफिशिएंसी 10% है। खा भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, लेकिन सोच कुछ और ही रहे हो। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर थिंकिंग कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, उसको कंट्रोल करो तुम। क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है एट द एंड। ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना टीचर है, ना दोस्त है, कोई दुश्मन नहीं है सिवाय तुम्हारे दिमाग के। बहुत हरामखोर है और सबसे बड़ा दोस्त भी यही है। अगर तुम इसको पॉजिटिव कर लोगे तो सारा खेल पॉजिटिव। अब इसके लिए कोई दवा मार्केट में नहीं आती तो कोई इंसान पागल नहीं होता। खुद का एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर दवा आती है मार्केट में, ऐसी बात नहीं दवा नहीं आती, लेकिन दवा किस काम में आती है पता है आपको? वो थॉट्स को रोक देगी, थॉट्स से नहीं आएंगे। ड्रॉसीनेस फील होगी। किसने एंग्जाइटी डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लिया हो तो उसको पता होगा कि थॉट्स रुक जाते हैं। बिल्कुल लिया किसी ने? उल्लू के पट्टों। कभी भी साइकेट्री ट्रीटमेंट लिया हो तो नहीं बताना होता किसी को भी, हाथ खड़े कर लेते पैदलों की तरफ दिमागी रूप से। तो या तो आप विचारों को रोक लोगे। देखो 3 टाइप के लोग हैं दुनिया में, पागल जिनके विचार नहीं रुक रहे, उनको दवाएं देकर उनके विचार रोके जाएंगे। नॉर्मल लोग जिनके विचार हैं, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव वाले ही हैं, नॉर्मल लोग हैं। वो महान लोग हैं जिनके विचारों पे कंट्रोल है कि वो क्या सोचेंगे। अभी मैं क्रैब साइकिल के बारे में सोचूंगा तो क्रैब साइकिल ही सोच रहे हैं, वो महान लोग हैं। साधारण कौन है? जिसका विचारों पे कंट्रोल नहीं है। और जिसका विचारों पे कंट्रोल नहीं होता तो फिक्स कॉन्सेप्ट है, उसके 80% थॉट तो नेगेटिव होंगे क्योंकि इसी स्टाइल में ब्रेन चलता है। 20% नॉर्मल होंगे, पॉजिटिव तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर तुमने कंट्रोल कर लिया कि तुम्हें क्या सोचना है तो तुम महामानव हो चुके हो। मतलब महामानव होने का मतलब क्या है? जो तुम्हारी बॉडी की एफिशिएंसी है उससे ज्यादा तुम्हारी एफिशिएंसी आएगी, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस तुम्हारी आएगी। तुम तुम्हारी औकात से बाहर निकल के रिजल्ट देने लगोगे। ये होता है महामानव मतलब बनना। महामानव मतलब ये नहीं है कि तुम ऑक्टोपस बन गए,
8 भुजाएं आगे, एकदम से दूसरी भुजा निकलने लगी यहां से। ये नहीं होता है। और वो सारी पेंटिंग्स हैं जो तुम देखते हो ना, 8 हाथ और हर में हथियार, ये सब पेंटिंग्स सब यहां होता है। तलवार भी यहां होती है, रिवॉल्वर भी यहां होती है, सब यहीं से होता है। बंदूक आप किसी के हाथ में भी दे दो, वो ट्रिगर से नहीं चलती है, यहां से चलती है, दिमाग में क्या थॉट है। चाकू किसी के भी हाथ में दे दो, चलता है यहां से, हाथ से नहीं चलता है भाई, यहां से चलता है। यहां तुम्हारे कितना फ्यूल है। तो इफ यू कैन कंट्रोल योर ब्रेन, यू कैन कंट्रोल ऑल योर ऑर्गन्स, लीवर, इंटेस्टाइन, हार्ट, किडनी, फेफड़े, बहुत छोटी मोटी चीजें। दिमाग से बड़ा कोई ऑर्गन नहीं है अपने पास। और उसको कंट्रोल करने का रास्ता है मेमोराइजेशन। कि तुम सोचो, तुम डिसाइड करो क्या सोचोगे, वो सोचो। सोचने लगोगे तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ने लगेगी। और तुम ये पाओगे कि 1 महीने में जब लोगों को कुछ याद नहीं है, तुम्हें उनका डबल याद होगा हर चीज में। फिर तुम्हारे पास नॉलेज आ गया, तो फिर नॉलेज से नॉलेज बनता जाता है, मल्टीप्लाई होता है। नॉलेज से नॉलेज मल्टीप्लाई होता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यहां भी लगता है, लेकिन उसके लिए कुछ नॉलेज गेन करना पड़ेगा पहले। खाली दिमाग लेके बैठे हो, कुछ सोचा ही नहीं कभी आज तक, तो कहां से कंपाउंडिंग काम करेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि अपनी जिंदगी में कुछ और करो ना करो, मेमोराइजेशन जरूर करो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम तो फ्री होते गाने लगा के बैठ जाते हो, चेक कर गबरू दी बोली चेक कर। क्या चेक करना है उसमें? आंखें बंद करो और सोचना शुरू करो। और कंट्रोल्ड थॉट होने चाहिए बिल्कुल। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम खुली किताब लेके पढ़ रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। किताब बंद है और तुम्हारे दिमाग में वो सारे शब्द चल रहे हैं जो किताबों में लिखे हुए हैं, तब तुम किताब से आगे निकल जाते हो। क्योंकि इंसान ही किताब से आगे निकलता है। अगर वो खुद के दिमाग में उस किताब को पढ़ने लगता है, तो किताबें उससे बहुत पीछे रह जाती है। लेकिन उल्लू के पट्टू, तुम हर बार वो हाईलाइटर ले आते हो 4 रंग के। कौन कौन से रंग के आते, खड़े जाओ। कौन कौन से रंग के आता है हाईलाइटर, खड़े हो। कौन कौन से रंग के आते हैं हाईलाइटर्स? एक तो ग्रीन आता है, येलो आता है, व्हाइट आता है, ब्लू, ब्लू आता है, और ऑरेंज भी आता है। तुम्हारे पास सारे पड़े हैं ना? हाथ में ना, बैठ। रोनित इज माई राइट हैंड, सिटिंग इन लेफ्ट। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग आंखें बंद करके पढ़ना शुरू करो। इसकी शुरुआत होगी 20-25 मिनट से, और फिर तुम देखोगे तुम्हारे दिमाग में किस तरीके के चेंजेस आते हैं। फ्री होते फोन लेके बैठ जाते हो, कोई गेम खेल रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई चैटिंग कर रहा है, कोई स्टेटस लगा रहा है, कोई उस पर रिप्लाई आ जा रहा है, हे क्या कर रही हो। मैं तुम्हारी नानी के कान काटने ही वाली थी कि तुम्हारा मैसेज आ गया। कुछ लोग होते हैं ऐसे, रात भर जगते हैं, कहां गया प्रियम। मतलब ये लोग का एक ही काम होता है, हर किसी के इनबॉक्स में पहुंच जाएंगे, हाय स्वीटी अभी तक सोई क्यों नहीं, तो तू क्यों नहीं सोया हरामखोर। हम तो रात को जागते हैं अक्सर, किसी की यादों में नहीं। मेमोराइजेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इन योर लाइफ एज अ स्टूडेंट। कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोराइजेशन, 2 हथियार तुम्हारे पास में, बाकी सब बकवास। उससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि तुम बिना सोचे कुछ भी नहीं बोल दोगे। तुम्हारे में से 80% लोग ऐसे जो बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं, उनको पता ही नहीं कब क्या बोलना है। फिसल गए, जुबान निकल गई, जुबान टूट गई, कट गई, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। टंग के पास में कोई थिंकिंग स्किल्स नहीं है, दिमाग में है वो। तुम्हारी खोपड़ी खाली है तो टंग तो फिसलेगी फिर। अरे टंग के पास कोई सेरिब्रल कॉर्टेक्स है क्या इसका? भाई प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लगे हुए 4-5, और उसके बाद भी फिसल जा रही है, रोक रहे हैं बिल्कुल आगे आगे, और टंग निकल जा रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।